पापा मम्मी, मुझे आप लोगों से कुछ कहना है। रात के 11 बजे बहू दिशा को अपने कमरे में आया देखकर मोहन और तारा चौंक पड़े। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? दिशा के स्वभाव से मेल न खाते उसके गंभीर चेहरे को ध्यान से पढ़ते हुए तारा ने पूछा तो वह उनके पास ही बिस्तर पर बैठ गई। फिर तारा का हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, मम्मी एक बात कहूँ? जब तक बुआजी घर पर हैं आप लोग मुझसे रोब से बात किया कीजिए, और मम्मी आप मेरा हाथ मत बटाइए। मैं ऑफिस से 2 दिनों की छुट्टी ले लेती हूँ, पर किस लिए? तारा ने हैरानी से पूछा तो वह रोनी सी सूरत बनाकर बोली, मम्मी बुआजी के सामने मेरा इम्प्रेशन बहुत ख़राब हो गया है। वो मुझे बिल्कुल नकारा बहू मानने लगी हैं। दिशा ने जिस संजीदगी से यह बात कही, मोहन को हंसी आ गई। किसी तरह अपनी हंसी रोक कर बोले, बिटिया अपनी बुआ सास की बात दिल पर मत लो, और वैसे भी तुम्हारा इम्प्रेशन ख़राब नहीं हुआ है। उल्टा मेरी बड़ी बहन का इम्प्रेशन तुम्हारे सामने ख़राब हुआ है। नहीं पापा, आज जो कुछ भी हुआ वो मुझे ठीक नहीं लगा। हमारे तौर तरीके बुआजी को नापसंद हैं, और रही बात मेरी, तो बुआजी मुझे नकारा और फुहड़ समझती है। मम्मी क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जब तक बुआजी है तब तक पूरे घर का काम मैं करूं? आप लोग मुझे आदेश दें और मैं उसका तुरंत पालन करूं। दिशा की इस अजीबोगरीब मांग के पीछे उसकी मनोदशा तारा समझ रही थी। जब से उनकी बड़ी ननद सुनंदा जी घर आई हैं, तब से घर में कुछ तनाव का माहौल हो गया है। बात बात पर उसकी तुलना जीजी अपनी बहू अलका से करती है। उनकी टोका टोकी टीका टिप्पणी से मोहन तारा दोनों परेशान हो गए हैं। सुनंदा जीजी के अनुसार मोहन और तारा ने घर की बहू के सामने अपने पद की गरिमा नहीं रखी। बहू के सामने भी वो अपने छोटे छोटे काम खुद करते हैं जो उनको शोभा नहीं देते हैं। यहाँ तक कि उनको मोहन द्वारा दिशा को दिशा बिटिया संबोधन भी नहीं सुहाता। आज की घटना के बाद से तो उनका मूड बहुत ही खराब है। घर के सदस्य भी असहज महसूस कर रहे हैं। तारा की आंखों के सामने कुछ देर पहले घटी घटना घूम गई। सब रात को डाइनिंग टेबल पर बैठे हंसी खुशी डिनर कर रहे थे। गपशप के बीच हंसी मजाक भी साथ साथ चल रहा था। खाना खाने के बाद तारा, सौरभ और मोहन अपनी अपनी जूठी थाली उठाकर खड़े हुए ही थे कि सुनंदा जीजी हैरानी से उनको देखते हुए दिशा पर चिल्लाई, बहू ये सब क्या है? सास ससुर अपनी जूठी थाली लिए जा रहे हैं और तुम देख रही हो। उनकी आवाज़ पर दिशा सहम कर अपनी थाली वही छोड़ तारा और मोहन की ओर बढ़ी, तो मोहन ने इशारे से उसे रोक दिया और चुपचाप रसोई की ओर चले गए। थाली रख कर आए तो देखा दिशा शर्मिंदा सी सुनंदा जीजी की जूठी थाली उठा रही थी। मोहन बड़ी शांति से जीजी से बोले, जीजी हमारे घर के अपने असूल हैं, हम सब अपनी अपनी जूठी थाली स्वयं उठाते हैं। क्यों सौरभ? जी पापा जी। जानती हैं बुआ, अपनी जूठी थाली टेबल से उठाने की ट्रेनिंग पापा की दी हुई है हमें, इसे हम किसी के सामने भी नहीं छोड़ते। आप नाराज़ हो गई, जबकि लोग तो प्रभावित हो जाते हैं। बोलते हुए सौरभ को दिशा ने इशारे से चुप कराया। वो सुनंदा जीजी के तमतमाते चेहरे को देख रही थी। सुनंदा जीजी खुद को अपमानित महसूस कर रही थी। छाई चुप्पी से असहज माहौल बदलने की गरज से दिशा ने अपनी बुआ सास से इधर उधर की बातों के बीच कहा, बुआ जी अगली बार आप अलका दीदी को ले आइएगा, बहुत दिन हो गए उनसे मिले हुए। तब हम लोग खूब घूमेंगे, शॉपिंग करेंगे। अलका बहू साथ आएगी तो घर कौन संभालेगा? वैसे भी इस घर में कुछ ऐसी रवायतें अपनाई जा रही हैं जो मेरे गले नहीं उतरती। सुनंदा जीजी के रूखे बोल से तारा और दिशा ने चुप्पी साध ली, पर मोहन फिर बोल पड़े, जीजी आप जिन रवायतों की बात कर रही हैं उनको अपनाना सबके बस की बात भी नहीं। इस बात पर जीजी नाराज़ हो गई। हालांकि दिशा ने अपनी सरलता से उनको मना लिया, तो जीजी दिशा की समझाती नजर आई, देख बहू तेरे सास ससुर चाहे जो कहें, पर उनको मेज से जूठे बर्तन उठाते देखकर सब तुम्हारी सास के दिए संस्कारों को दोष देंगे। तेरी जेठानी अलका हर चीज़ मुझे हाथ में देती है, मेरी साड़ी तक वो मुझे तय नहीं करने देती है। बड़े बूढ़ों की इज्जत मान सम्मान इन छोटी छोटी बातों में ही दिखता है। जी बुआ जी। दिशा हथियार डालने जैसी मुद्रा में उनकी हाँ में हाँ मिलाती रही। सुनंदा जीजी का व्यवहार स्वीकृत न होते हुए भी तारा शांत थी, क्योंकि वह जानती थी कि सुनंदा जीजी स्वयं के बनाए जिस किले के भीतर रहती है उसे कोई नहीं भेद सकता। तारा ने आज अपनी बहू का एक नया रूप देखा। उसने अपने व्यवहार से
जिस सुंदर मन का परिचय दिया था उसे जीजी समझने को तैयार नहीं थी। मम्मी क्या सोचने लगी, मुझे अपनी फजीयत की परवाह नहीं, पर आपके ऊपर कोई दोष आए ये ठीक नहीं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ दिन हम उनके अनुसार रह लें? दिशा के टोकने पर उस घटना में डूबी तारा चौंकी। वो कुछ कहती उससे पहले ही मोहन रहस्यमय अंदाज में बोले, बिटिया ये बड़ा खतरनाक प्रोग्राम है। सोचो अगर तुम्हारी मम्मी को नई व्यवस्था रास आ गई तो क्या होगा? जिंदगी भर अपनी मम्मी के इशारों पर नाचना होगा। मोहन के मजाक पर दिशा तारा के गले में अपनी गलबहियाँ डालते हुए लाड से बोली, क्या पापा आप भी? मेरी मम्मी बहुत स्वीट हैं। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, इसलिए मैं मम्मी के खिलाफ किसी को बोलने का कोई मौका नहीं देना चाहती हूँ। आप लोग हमारे आदर्श हो, पर बुआ जी मेरे या आप लोगों के प्रति कोई बुरा इंप्रेशन लेकर जाए ये ठीक नहीं है। दिशा के कहने पर तारा प्यार से उसके हाथों को सहलाते हुए बोली, ये उलझुल ख्याल तुम्हें क्यों आ रहे हैं? सबके घर की अपनी अपनी व्यवस्था होती है। तुम नौकरी करती हो, ऐसे में हम अपने छोटे छोटे कामों के लिए तुम पर आश्रित हो जाएं तो कुछ दिन तो तुम सहोगी, पर धीरे धीरे उस बोझ के तले उकताओगी, चिड़चिड़ी हो जाओगी। और भाई हमें तो अपनी हंसती मुस्कुराती बिना बनावट वाले स्वभाव की बहू चाहिए। आज तुम अपनी बुआ सास के तानों से डर कर कुछ देर के लिए ही सही, पर ढांचे को हिलाओगी तो तुम्हें परेशानी होगी। तुम असंतुष्ट होगी तो हम परेशान होंगे। तुम्हारे और सौरभ के रिश्तों पर असर होगा। इतना सारा बदलाव किसी को इम्प्रेस करने के लिए ठीक नहीं। तारा के ये सब कहने के बावजूद दिशा सोच में डूब रही तो मोहन बोले, जाओ जाकर सो जाओ, कल तुम्हारा प्रेजेंटेशन है। और हाँ, ये मेरा आदेश है। मोहन के कहने के अंदाज पर तारा जोर से हंस दी और समय होता तो दिशा खिलखिला उठती, पर दिशा के होठों पर मुस्कान की एक रेखा भर आ पाई। दिशा चली गई तो मोहन कहने लगे, इन 2 दिनों में दीदी ने बेचारी को डरा ही दिया है। बोलो तो मैं जीजी से बात करूं? ना ना, आज बहुत तमाशा हो गया। 2 दिन के लिए जीजी आई है, बिना किसी विवाद के हंसी खुशी समय निकल जाने दो। कल जीजी से तुम माफ़ी मांग लेना, वरना बेवजह बात बढ़ेगी। उनकी बात इस कान से सुनकर दूसरे से निकाल देना बेहतर है। हमारे कहने से ना वो बदलेंगी, ना उनके तानों से किसी को निजात मिलने वाली है। तानों का जवाब हम तानों से दे तो ये सही नहीं है। मोहन तारा की बात से सहमत थे। जीजी के आहत होने पर उनको अपराध बोध हुआ। कुछ देर बाद वो सो गए, पर तारा सोच विचार में डूबी रही। अपनी गर्म मिजाज ननद के स्वभाव को भली भांति समझती थी। 2 दिनों से जीजी मोहन और तारा को सुना रही है, तुम लोग अब सास ससुर बन गए हो, जरा पदानुसार व्यवहार करो। ये क्या सही है कि बहू बेटे के बीच बैठकर हंसी मजाक करके हम अपने प्रभाव को कम करें? तारा उनको समझा ही नहीं पाती कि नौकरी पेशा बहू बेटे के साथ शाम की चाय और गपशप और रात के खाने के बीच हुए हंसी मजाक के क्या मायने हैं। उसकी आंखों के सामने सुनंदा जीजी के घर बितिया वह दिन याद आया जब उनकी बहू अलका रसोई में व्यस्त थी और वो जीजी के साथ खाना खा रही थी। खाना खाने के बाद आदतानुसार तारा ने अपनी प्लेट स्वयं उठा ली तो जीजी गुस्से में बोली, तुम मेरी बहू की आदत मत बिगाड़ो, ये बर्तन यहीं रहने दो, वो आकर ले जाएगी। जूठी प्लेट वह वहीं छुड़वा कर उठ गई। जूठे बर्तन उठाकर ले जाती हुई अलका को सुनंदा जीजी ने यूं गर्व से देखा मानो वह पड़ी जूठी थाली उठाकर अलका ने उनका मान सम्मान बचा लिया हो। पूरा दिन रुक कर तारा ने देखा कि किस तरह अलका उनके इर्द गिर्द घूमती रहती है। अलका पर निर्भर होती जा रही जीजी इन दिनों गठिया, डायबिटीज, अस्थमा, स्पॉन्डिलाइटिस इन सब की मरीज होती जा रही थी। जीजी के बारे में सोचते सोचते तारा की आंख लग गई। दूसरे दिन सुबह सब अपनी दिनचर्या में लगे थे। दिशा नाश्ते की तैयारी कर रही थी, तभी जीजी की बहू अलका का फोन आया। आज उसका जन्मदिन था। इस अवसर पर वह अपनी सास से आशीर्वाद लेना चाहती थी। जीजी के साथ घर के सभी सदस्यों ने बारी बारी से अलका को मुबारकबाद दी। सुनंदा जीजी बड़ी खुश थी। दिशा भी बधाई देना चाहती थी, पर उसके हाथ आटे में सने थे, इसलिए सौरभ ने फ़ोन स्पीकर पर कर दिया। दीदी, आपको क्या गिफ्ट भेजूं? दिशा के पूछने पर कुछ मौन के साथ अलका की हंसी मिश्रित आवाज़ आई, मेरी सास को कुछ दिन और अपने घर पर रख ले, चाहे तो हमेशा के लिए। इससे अच्छा और क्या गिफ्ट होगा? सच दिशा, उनकी गैर मौजूदगी में यह घर घर लग रहा है, कैद खाना नहीं। जैसे कोई कीमती चीज़ छन की आवाज़ से गिरकर टूटी हो। कुछ ऐसे ही जीजी का दिल टूटा था। कमरे में यकायक सन्नाटा छा गया। सब स्तब्ध थे।
हतप्रभ सौरभ ने जल्दी से स्पीकर बंद कर दिया था। दिशा आटे सने हाथ से रिसीवर लेने दौड़ी। अलका दीदी, मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ, बाद में बात करती हूँ, कहते हुए उसने फ़ोन काट दिया। सन और शर्मिंदा खड़े दिशा और सौरभ बुआ से आंखें मिलाने की स्थिति में नहीं थे। ये क्या कह दिया अलका भाभी ने, ऐसी उम्मीद नहीं थी उनसे। जीजी आकाश से परकटी चिड़िया की भांति चुपचाप अपने कमरे में पड़ गई। सुनंदा जीजी किस छलावे में जी रही है, इसका एहसास अब तक उनको हो गया था। कुछ देर बाद मोहन और तारा उनके पास गए तो जीजी की आंखों में नमी देखकर उनको बहुत बुरा लगा। तारा ने उनको गले लगाते हुए कहा, बच्चे हैं, मस्ती में कुछ भी कह देते हैं, भूल जाइए आप। नहीं तारा, अलका से पूछूंगी कि ऐसा क्यों कहा उसने। जीजी आप ऐसी गलती मत कीजिएगा, जो हुआ उस पर पर्दा पड़े रहने दीजिए, उसी में समझदारी है। बस ऐसा क्यों कहा उसे समझने का प्रयास कीजिए। तारा के कहते ही मोहन अपनी बहन की मनोदशा को समझते हुए बोले, जीजी दूसरों के दोष देखना सबसे सरल है, पर वो ऐसा क्यों है, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। एक दूसरे के प्रति वास्तविक अपनेपन की उत्पत्ति के लिए क्या संभावनाएं हैं, नहीं है तो किस प्रकार पैदा की जा सकती हैं। इस सब के बारे में विचार करो। अच्छा है जो अलका की मजाक में कही बात आप दोनों के रिश्ते को एक बार फिर सिरे से देखने का मौका दे रही है। पर मोहन, अलका खुद ही तो मेरे आगे पीछे दौड़ती है, वो शायद इसलिए कि उसे लगता है कि इस निरर्थक सम्मान से आप खुश होंगी। हो सकता है कि शुरू शुरू में आपको खुश करके वह भी संतुष्ट और खुश हुई होगी। समय काल लंबा हुआ तो वही सेवा बोझ लगने लगी। ऐसे में समझदारी इसी में है कि दूसरों पर बोझ उतना ही डालना चाहिए जितना सहनीय और व्यवहारिक हो। साथ ही आपको ये भी समझना चाहिए कि अपने जूठे बर्तन उठा कर रखने में कोई छोटा नहीं बनता है। हम खुद पर निर्भर हैं, किसी और पर नहीं। ऐसी सोच निसंदेह हमें सम्मान ही दिलाएगी, अपनी नज़र में भी और दूसरों की नज़र में भी। सोचो जीजी, जब कभी अलका बाहर जाती होगी तो घर वापस आकर आपके छोटे जूठे बर्तन मेज़ पर रखे देखकर क्या सोचती होगी। बेशक उसे उन बर्तनों को रसोई में पहुंचाने में मिनट भर लगता होगा, पर वो मिनट आपकी सोच को दर्शाकर उसके मन में आपके प्रति रोष जगा जाता है। मोहन की बात को सुनंदा जीजी ने बड़े ध्यान से सुना, फिर ठंडी सांस लेकर बोली, उसे तकलीफ थी तो कह देती, न करती मेरा कोई काम। कहना आसान है, जो हुआ भूल जाओ, पर जब जब उसे देखूंगी तब तब क्या उसके फ़ोन पर कहे शब्द और वो हंसी, उसकी मेरे प्रति सोच मुझे दुख नहीं पहुंचाएगी। तेरी बहू दिशा को देख, कल मुझे नाराज़ देखकर कैसे मुझे बहलाने मेरे पास आ गई। क्या क्या नहीं कहा उसको मैंने, ये सोचकर मुझे दुख नहीं होगा। जीजी पछतावे से बोली तो दिशा की आवाज़ आई, आप दुखी होंगी तो हमें बुरा लगेगा, तो क्या हुआ अगर आपने कुछ कह दिया तो? क्या मैं आपकी बेटी नहीं? आपने जो ठीक समझा मुझे भी सिखाने की कोशिश की। विश्वास कीजिए, अलका भाभी ने भी मस्ती में वो बात कही। अब भूल भी जाइए ना, आज मैं आपको शॉपिंग पर ले चलूँगी, आप भाभी के लिए प्यारी सी साड़ी ले लीजिएगा। सुनंदा जीजी उसे स्नेह से देखते आगे बोली, उस दिन तूने नीले रंग का एक सूट पहना था ना, वैसा ही अलका के लिए भी खरीद लाना मेरी तरफ से। सुनंदा जीजी के कहते ही मोहन ने कहा, वाह जीजी, ये हुई ना बात। तारा और दिशा मुस्कुरा पड़े। दिशा मुस्कुराती हुई धीमे से बोली, वाह अलका भाभी, इस बार आपके जन्मदिन पर ऐसा उपहार मिलेगा जिसे आप हमेशा के लिए सहेज कर रखना चाहेंगी।